लेसन 12 सीखने जा रहे हैं। हमारे लेसन का नाम है कबीर। कबीर दास जी के बारे में आप सबने सुना होगा। ये एक महान समाज सुधारक गुजरे हुए हैं। इनके दोहे भी बहुत ज़्यादा फेमस हैं, है ना। तो आज इन्हीं के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। कबीर वॉज अ ग्रेट पोएट। कबीर एक महान कवि थे। कबीर थे अ ग्रेट, एक महान पोएट। पोएट मीन्स होता है कवि। कबीर एक महान कवि थे। एंड सेंट, और साधु थे, संत थे। और क्या थे? संत थे। हु लिव्ड, जो रहते थे, इन इंडिया, भारत में, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, सैकड़ों साल पहले। हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, सैकड़ों साल, अगो मतलब पहले, जो सैकड़ों साल पहले रहते थे इंडिया में, भारत में। कबीर वॉज अ ग्रेट पोएट एंड सेंट हु लिव्ड इन इंडिया हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। कबीर एक महान कवि और संत थे जो भारत में सैकड़ों साल पहले रहते थे। ही प्रीच्ड, देखिए प्रीच का मतलब होता है उपदेश देना। कोई धार्मिक जब उपदेश दिया जाता है ना तो उसको प्रीच कहा जाता है। तो यहाँ सेकंड फॉर्म है प्रीच का, प्रीच्ड। ही प्रीच्ड, वो उपदेश देते थे पीपल, लोगों को। वो लोगों को उपदेश देते थे। उनको क्या करते थे? उनको धर्म की बातें बताते थे, ईश्वर की बातें बताते थे, ठीक है। तो उसको प्रीच कहा जाता है। तो वो लोगों को उपदेश देते थे। किस बात का उपदेश देते थे? टू लव, प्यार करने का, ईच अदर, एक दूसरे से। यानी हम इंसान एक दूसरे से प्रेम करें, प्यार करें, मोहब्बत से रहें, ये उनका उपदेश था। वो लोगों को उपदेश देते थे कि लोग आपस में एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहें। ही वेंट, वो जाते थे। ही वेंट, वो जाते थे। फ्रॉम, से, प्लेस टू प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। ही वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। सिंगिंग, गाते हुए, सॉन्ग्स, गानों को, इन प्रेज, की प्रशंसा में, की भक्ति में, ऑफ गॉड, ईश्वर की। ईश्वर की भक्ति में, ईश्वर की प्रशंसा में वो गाना गाते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। ईयर्स पास्ड, सालों गुजर गए। ईयर्स पास्ड, पास मीन्स गुजरना, पास्ट मीन्स गुजर गए। सालों गुजर गए, वर्षों गुजर गए। बाई, ये भी है इसी के साथ, पास बाई, गुजर जाना। ईयर्स पास्ट बाई, वर्षों गुजर गए। एंड कबीर ग्रू ओल्डर, और कबीर बूढ़े हो गए। ग्रो ओल्डर, बूढ़े हो जाना, वृद्ध हो जाना, ज़ईफ़ हो जाना। तो क्या हुआ? कबीर जो है बूढ़े हो गए। वर्षों गुजर गए, कबीर जो है बूढ़े हो गए। बाई देन, तब तक, उस वक्त तक, यानी जब तक ये बूढ़े हुए तब तक, ही हैड थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स, उनके हज़ारों की तादाद में मानने वाले हो गए। जब तक ये बूढ़े हुए तब तक इनको मानने वालों की संख्या हज़ारों में पहुंच गई। हज़ारों लोग इनके अनुयायी बन गए, इनके मानने वाले बन गए, इनके भक्त बन गए। कबीर्स सॉन्ग्स एंड पोएम्स, कबीर की जो सॉन्ग्स हैं, उनके जो गीत हैं, एंड पोएम्स, और उनकी कविताएं, टेल अस, हमें बताती हैं। कबीर के गीत और उनकी कविताएं हमें बताती हैं दैट, कि गॉड इज़ एवरीवेयर, कि ईश्वर हर जगह है। कबीर की जो रचनाएं हैं, यानी उनके जो गीत और उनकी जो कविताएं हैं, वो हमें बताती हैं कि गॉड इज़ एवरीवेयर, ईश्वर हर जगह है। हिज राइटिंग्स, राइटिंग्स मतलब यहाँ पर उनकी लेखनी, उनकी रचनाएं। हिज राइटिंग्स, उनकी रचनाएं, उनकी लेखनी, शो, दिखाती है दैट, कि ही वॉज अ ट्रू सेंट, वो एक सच्चे संत थे। उनकी रचनाएं दिखाती हैं इस बात को, यानी उनकी रचनाओं को देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि वो एक सच्चे संत थे। सच्चे क्या थे? संत थे। अ फ्यू ऑफ हिज कपलेट्स, उनकी कुछ कपलेट्स, यानी बहुत सारी कपलेट्स इनके हैं, बहुत सारे इनके दोहे हैं। कपलेट्स मतलब दोहे, उनके बहुत सारे दोहे हैं। उनमें से कुछ, अ फ्यू ऑफ, उनमें से कुछ दोहे आर गिवन हियर, यहाँ दिए गए हैं। उनके जो बहुत सारे दोहे हैं उनमें से कुछ दोहे यहाँ दिए गए हैं। विच शो, जो हमें दिखाते हैं दैट, कि ही वॉज अ ग्रेट थिंकर, वो एक महान विचारक थे। एंड अ सोशल रिफॉर्मर टू, और समाज सुधारक भी। वो एक महान विचारक और समाज सुधारक भी थे। अब उन्हीं में से एक दोहा यहाँ नीचे दिया गया है। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे अपहु शीतल होए। कबीरा खड़ा बाज़ार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ये उनकी जो कपलेट्स हैं, उनके जो दोहे हैं, उन्हीं में से एक फेमस दोहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। कबीर टाट एवरीवन, कबीर ने सबको सिखाया। कबीर ने सबको सिखाया, क्या सिखाया? टू लव गॉड,
कि ईश्वर से प्रेम करो, ईश्वर से प्यार करो। कबीर ने सबको सिखाया कि ईश्वर से प्यार करो। ही ऑलवेज सेड, वो हमेशा कहा करते थे, क्या कहते थे? कबीर इज़ द चाइल्ड ऑफ अल्लाह एंड राम, कबीर अल्लाह और राम के बच्चे हैं। बट लेकिन पीपल डिड नॉट लाइक दिस, लेकिन लोगों ने इस बात को पसंद नहीं किया, लेकिन लोगों ने इस बात को पसंद नहीं किया। बट पीपल डिड नॉट लाइक दिस, लोगों ने इसे पसंद नहीं किया, यानी इस बात को पसंद नहीं किया कि तुम अपने आप को राम और अल्लाह का बच्चा कहो, ये बात हमें मंजूर नहीं है। दे टुक हिम, वो लोग उन्हें ले गए, कबीरदास को ले गए। दे टुक, वो लोग ले गए उन्हें, टू द एम्परर, शासक के पास। वो लोग उन्हें राजा के पास ले गए, शासक के पास ले गए। द एम्परर हर्ड पीपल्स कंप्लेंट, शासक ने लोगों की शिकायतें सुनी। द एम्परर, राजा, हर्ड, सुना, पीपल्स कंप्लेंट, लोगों की शिकायतें। राजा ने लोगों की शिकायतों को सुना। एंड ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स, और अपने सैनिकों को ऑर्डर किया, उनको आज्ञा दी। थ्रो दिस मैन इनटू द रिवर, इस आदमी को नदी में फेंक दो। थ्रो दिस मैन, इस आदमी को फेंक दो। इनटू द रिवर, नदी में, इस आदमी को नदी में फेंक दो। राजा ने अपने सैनिकों से क्या कहा? इस आदमी को ले जाओ, नदी में फेंक दो। द सोल्जर्स थ्रू कबीर, सैनिकों ने कबीर को फेंक दिया इनटू द रिवर, नदी में। बट ही डिड नॉट ड्रोन, लेकिन वो डूबे नहीं। सैनिकों ने ले जाकर कबीर को नदी में फेंक दिया, लेकिन कबीरदास डूबे नहीं, कबीर जी डूबे नहीं नदी में। ठीक है, आगे चलते हैं। ड्रोन का मतलब डूबना, डिड नॉट ड्रोन, नहीं डूबे। ठीक है स्टूडेंट। द नेक्स्ट टाइम, अगली बार, द नेक्स्ट टाइम, अगली बार, दे पुट हिम, उन्होंने उनको रखा, इन अ हट, एक झोपड़ी के अंदर। द नेक्स्ट टाइम दे पुट हिम इन अ हट, अगली बार उन्होंने उन्हें एक झोपड़ी में रखा। एंड सेट फायर टू इट, और इसको आग लगा दी। इनको झोपड़ी में डाल दिया और झोपड़ी में आग लगा दी। द हट बर्न्ट डाउन, झोपड़ी जल गई। द हट बर्न्ट डाउन, झोपड़ी जल गई। बट लेकिन कबीर वॉज सेफ, लेकिन कबीर सेफ थे, कबीर सुरक्षित थे। झोपड़ी जल गई लेकिन कबीर बच गए। फाइनली, अंत में, दे थ्रू हिम, उन लोगों ने उन्हें फेंक दिया। इन फ्रंट ऑफ, के सामने, एक फ्रेज है, इन फ्रंट ऑफ, के सामने। आखिरकार या अंत में उन्होंने उनको फेंक दिया। अ मैड एलिफेंट, इन फ्रंट ऑफ अ मैड एलिफेंट, एक पागल हाथी के सामने। आखिरकार उन लोगों ने अंत में उनको एक पागल हाथी के सामने फेंक दिया। इंस्टेड ऑफ किलिंग कबीर, इंस्टेड ऑफ, ये भी एक फ्रेज है, के बजाय, इंस्टेड ऑफ, के बजाय, ये भी एक फ्रेज है। इंस्टेड ऑफ, के बजाय, किलिंग कबीर, कबीर को मारने के, कबीर को मारने के बजाय, द एलिफेंट रैन अवे, हाथी भाग गया, हाथी भाग गया। विदाउट हार्मिंग, बिना नुकसान पहुंचाए, हिम, उन्हें, बिना उन्हें नुकसान पहुंचाए हाथी भाग गया। फाइनली दे थ्रू हिम इन फ्रंट ऑफ अ मैड एलिफेंट, अंत में उन्होंने उनको यानी कबीर को एक पागल हाथी के सामने डाल दिया। इंस्टेड ऑफ किलिंग कबीर द एलिफेंट रैन अवे, कबीर को नुकसान पहुंचाने के बजाय हाथी भाग गया। विदाउट हार्मिंग हिम, बिना उनको कोई नुकसान पहुंचाए। ऑन बीइंग डिफीटेड सेवरल टाइम्स, कई बार हार खा जाने के बाद, हार जाने के बाद। ऑन बीइंग डिफीटेड, हार जाने के बाद। सेवरल टाइम्स, हार जाने पर। सेवरल टाइम्स, कई बार, सेवरल टाइम्स, कई बार, कई बार हार जाने पर। द एम्परर, राजा ने, सेट कबीर फ्री, कबीर को आज़ाद कर दिया। कई बार हार जाने पर राजा ने, एम्परर ने, शासक ने क्या किया? कबीर को आज़ाद कर दिया कि जाओ भाई आज़ाद हो। कई बार तुमको मारने की कोशिश की लेकिन तुम बच गए, अब जाओ तुम आज़ाद हो। व्हेन कबीर डाइड, जब कबीर की मृत्यु हुई, जब उनका इंतकाल हुआ। हिज नेचुरल डेथ, उनके स्वाभाविक मौत से, उनकी जो प्राकृतिक मौत थी, जो उनकी स्वाभाविक मौत थी, जब वो मौत उनको आई तो हिज फॉलोअर्स क्वेरल्ड, उनके मानने वाले लोग, उनके जो अनुयायी थे, उनके जो भक्त थे, क्वेरल्ड, झगड़ने लगे। अमंग देमसेल्व्स, आपस में झगड़ने लगे। व्हेन कबीर डाइड हिज नेचुरल डेथ, जब कबीर अपनी स्वाभाविक मृत्यु मरे। हिज फॉलोअर्स क्वेरल्ड, उनके मानने वाले लोग झगड़ने लगे। अमंग देमसेल्व्स, आपस में। जब कबीर दास की स्वाभाविक मृत्यु हुई तो उनके मानने वाले लोग, उनके अनुयायी लोग आपस में झगड़ने लगे। द मुस्लिम्स वांटेड, मुसलमान लोग चाहते थे, टू बरी हिज बॉडी, उनकी बॉडी को दफनाना, उनकी शरीर को दफनाना। एंड द हिंदूज वांटेड टू बर्न हिज बॉडी, और हिंदू लोग उनकी बॉडी को जलाना चाहते थे। मुस्लिम कह रहे थे कि हम इनको दफनाएंगे और हिंदू मानने वाले लोग कह रहे थे कि हम इनको जलाएंगे। सडनली, अचानक,
द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स हर्ड, अचानक हिंदू और मुसलमानों ने सुना, अ वॉइस, एक आवाज़, फ्रॉम द स्काई, आसमान से। अचानक आसमान से हिंदू और मुसलमानों ने एक आवाज़ सुनी। इट वाज कबीर वॉइस, ये कबीर की आवाज़ थी। ये किसकी आवाज़ थी? कबीर की आवाज़ थी। अचानक हिंदू और मुसलमानों ने आसमान से एक आवाज़ सुनी और यह आवाज़ कबीर की थी। क्या कहा उन्होंने? टेक द शीट ऑफ, चादर को हटाओ, चादर को हटाओ, माई बॉडी, मेरी बॉडी से, मेरे शरीर पर जो चादर पड़ी हुई है उस चादर को हटाओ। When they removed the sheet, जब उन लोगों ने चादर को हटाया, रिमूव कहते हैं हटाने को, रिमूव्ड मतलब हटाया। जब उन लोगों ने चादर को हटाया, दे डिड नॉट फाइंड द बॉडी, उन लोगों को बॉडी नहीं मिली, उन लोगों को जो उनका शरीर था वो नहीं मिला। इन इट्स प्लेस, इसके स्थान पर, इसकी जगह पर, देयर वर सम फ्लावर्स, कुछ फूल थे। जब चादर लोगों ने हटाई तो उनकी चादर के नीचे क्या देखते हैं कि कबीर का जो शरीर था वो नहीं है, बल्कि उसकी जगह पर कुछ फूल हैं। सो इसलिए द मुस्लिम्स टुक वन हाफ, मुसलमानों ने आधा ले लिया फूल ऑफ द फ्लावर्स, वाइल द हिंदूज, जबकि हिंदू लोगों ने टुक द अदर हाफ, दूसरा वाला आधा ले लिया। यानी जब उन्होंने देखा कि ये तो यहाँ फूल पड़े हुए हैं तो आधा फूल मुसलमानों ने ले लिया और आधा फूल हिंदू लोगों ने ले लिया। ठीक है, तो इस तरह से भाई ये स्टोरी ख़त्म हुई। आगे हैं क्वेश्चंस एंड आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स मैंने टाइप कर दिए हैं यहाँ पर। व्हाट डू कबीर सॉन्ग्स एंड पोएम्स टेल अस, मतलब ये कबीर के गीत और कविताएं हमें क्या बताती हैं? तो आंसर लिखिए इसका। कबीर सॉन्ग्स एंड पोएम्स टेल अस दैट गॉड इज एवरीवेयर, कबीर की कविताएं और गीत हमें बताती हैं भगवान सब जगह हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में पूछा है वाई वर द हिंदूस एंड द मुस्लिम्स एंग्री विद कबीर, कबीर से हिंदू और मुसलमान क्यों नाराज थे? तो आंसर, बोथ द हिंदूस एंड द मुस्लिम्स वर एंग्री विद कबीर बिकॉज ही सेड दैट ही वॉज द चाइल्ड ऑफ अल्लाह एंड राम, मतलब ये कबीर से हिंदू और मुसलमान दोनों नाराज थे क्योंकि उन्होंने कहा था कि वह अल्लाह और राम की संतान हैं, इसलिए गुस्सा थे। क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी में पूछा है व्हाट हैपेंड व्हेन द किंग सोल्जर्स पुट कबीर इन ए हट एंड सेट इट ऑन फायर, मतलब ये क्या हुआ जब राजा के सिपाहियों ने कबीर को झोपड़ी में डालकर आग लगा दी? तो आंसर है इसका व्हेन द किंग सोल्जर्स पुट कबीर इन ए हट एंड सेट इन द फायर द हट बर्न्ट डाउन बट कबीर वाज सेफ, मतलब ये जब राजा के सिपाहियों ने कबीर की या कबीर को झोपड़ी में डाल दिया या कबीर को झोपड़ी में डालकर आग लगा दी तो झोपड़ी जल गई लेकिन कबीर सुरक्षित थे, इसका मतलब ये। क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी में पूछा है हुज वॉइस डिड द हिंदूस एंड मुस्लिम्स हियर फ्रॉम द स्काई, आसमान से हिंदुओं और मुसलमानों ने किसकी आवाज़ सुनी? तो आंसर, द हिंदूस एंड द मुस्लिम्स हर्ड द कबीर्स वॉइस सेइंग टेक द सीट ऑफ माई बॉडी, हिंदुओं और मुसलमानों ने कबीर की आवाज़ सुनी, कबीर की आवाज़ कह रही थी कि मेरे शरीर से कपड़ा हटा दो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर ई में पूछा है व्हाट डिड द पीपल फाइंड व्हेन दे टुक द कवर ऑफ कबीर्स डेड बॉडी, लोगों ने जब कबीर की मृतदेह का कपड़ा हटाया तो क्या पाया? यानी कि कबीर जब एक्सपायर हो गए थे तो उनके ऊपर जो वाइट कपड़ा डला था, जब कपड़ा हटाया तो लोगों ने क्या पाया? तो आंसर है इसका द पीपल फाउंड सम फ्लावर्स व्हेन दे टुक द कवर ऑफ कबीर्स डेड बॉडी, मतलब ये लोगों ने जब कबीर के मृतदेह से कपड़ा हटाया तो कुछ फूल पाए या मिले। नेक्स्ट है वर्ड पावर। वर्ड पावर में पूछा है एड ER टू द गिवन वर्ड्स एंड यूज देम इन मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी कि जो मीनिंग दी है ये इनमें आपको ER जोड़नी है। ER जोड़ने के बाद एक सेंटेंस बनाना है आपको, ठीक है? तो आपको ER लगा के सेंटेंस बनवाते हैं। ए नंबर है बैंक, तो बैंक में ER जोड़ेंगे तो हो जाएगा बैंकर, ठीक है? तो एक सेंटेंस इसका बनाया है माई एल्डर ब्रदर इज ए प्रोफेशनल बैंकर, तो ये आप अपनी बुक में भर देना। बी नंबर रिफॉर्म, तो इसमें ER जोड़ेंगे तो हो जाएगा रिफॉर्मर, तो सेंटेंस बनाएंगे बाबा आमते वाज ए फेमस सोशल रिफॉर्मर। सी नंबर थिंक, थिंक में ER जोड़ेंगे तो हो जाएगा थिंकर, स्वामी विवेकानंद वाज ए ग्रेट थिंकर, तो ये सेंटेंस बन गया। डी नंबर है
प्ले, तो प्ले में ER जोड़ेंगे तो हो जाएगा प्लेयर, तो इसका सेंटेंस बनाएंगे द लीडिंग प्लेयर ऑफ आवर टीम इज इंजर्ड, तो ये सेंटेंस बन गया। ई नंबर टीच, तो टीच में ER जोड़ेंगे तो हो जाएगा टीचर, बेड टाइम इज ए ग्रेट टीचर, तो ये सेंटेंस बन गया। पब्लिश, पब्लिश में ER जोड़ेंगे हो जाएगा पब्लिशर, तो इसका आंसर बनाएंगे, सॉरी सेंटेंस बनाएंगे दे आर द पब्लिशर ऑफ लॉ बुक्स, ऑफ लॉ बुक्स, ये आपके सेंटेंस बन गए। नेक्स्ट है लैंग्वेज प्रैक्टिस। लैंग्वेज प्रैक्टिस में पूछा है फ्रेजल वर्ब, ये आपको याद करने हैं। फ्रेजल वर्ब और मीनिंग, सेट फायर टू, आग लगाना, ठीक है, सेट फायर टू फ्रेजल वर्ब है और आग लगाना इसका मतलब होता है। पुट समवन और समथिंग ऑफ फ्लेम्स, इसका मतलब भी होता है आग लगाना। वर्न डाउन, वर्ंट डाउन, जला दिया। डैमेज्ड बाय फायर, इसका मतलब, दोनों का मतलब होता है जला दिया। रन अवे फ्रेजल वर्ब है, भाग गया। एस्केप्ड और लेफ्ट, भाग गया। सेट फायर, मुक्त किया। रिलीज्ड समवन, मुक्त किया। पास्ड बाय, गुजर गया। टू गो, गुजर गया, चला गया, ठीक है, तो ये आपको याद करने हैं, याद कर लेना आप। नेक्स्ट है fill in the blanks with the appropriate phrasal verbs given in the box. Burn down, set fire to, passed by, set free, ran away, तो ये आपको भरने हैं। तो ए नंबर है, आप अपनी बुक में देखना, उसमें भरना। द थीफ डैश टू द बिल्डिंग, तो सेट फायर भर देंगे इसमें। बी नंबर द वर्ड वाज डैश फ्रॉम द केज, सेट फ्री, ठीक है। सी नंबर द क्रॉप वाज, सी नंबर है द क्रॉप वाज डैश डाउन टोटली, तो बर्nt डाउन, तो बर्nt भर देंगे इसमें, ठीक है। डी नंबर द बॉय डैश व्हेन ही सॉ ए स्नेक, तो इसमें भर देंगे रैन अवे, ठीक है। ई नंबर है ए कार स्लोली डैश द फ्रंट ऑफ द हाउस, तो इसमें भर देंगे पास्ड बाय, ठीक है, ये आप भर लेना अपनी बुक में। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट प्रोपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक्स, तो आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। तो पहले आपको इसका मतलब समझा देते हैं कि इन सब का मतलब अलग अलग होता है, क्या क्या होता है। बिटवीन, के बीच, यूज्ड फॉर टू पीपल और थिंग्स, यानी कि बिटवीन का उपयोग दो लोगों या चीज़ों के लिए होता है। एमंग, के बीच, यूज्ड फॉर मोर देन टू पीपल और थिंग्स, दो से अधिक लोगों के लिए होता है। बिसाइड, एट द साइड ऑफ, यानी कि बगल में। बिसाइड्स, इन एडिशन टू, यानी कि अतिरिक्त, यानी कि अलावा, ठीक है, तो आपको मीनिंग बता दी, अब आप इसमें भरते हैं। तो ए नंबर है डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स डैश टू ब्रदर्स, दो लोगों की बात हुई, तो एमंग और बिटवीन में क्या भरेंगे, तो बिटवीन, ठीक है, बिटवीन भर दिया। बी नंबर द प्रिंसिपल डिस्ट्रीब्यूटेड द प्राइजेस डैश स्टूडेंट्स, तो बिटवीन आएगा कि एमंग्स आएगा। स्टूडेंट्स दो तो होते नहीं हैं क्लास में, बहुत सारे होते हैं, तो क्या आएगा एमंग, यानी कि दो से अधिक होते हैं, तो एमंग भर देंगे, ठीक है। सी नंबर है राकेश वॉज सिटिंग डैश मी, इसमें भर देंगे बिसाइड, यानी कि बगल में। डी नंबर ही रीड्स नॉवेल्स डैश द टेक्स्ट बुक्स बिसाइड या बिसाइड्स, इसमें भरेंगे बिसाइड्स, ठीक है। तो Subscribe to 65 Kashi Academy.